हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए 2 points ऑफ रेफरेंस फ्रेम के two events occurred separated by a time interval delta t. Demonstrate that if these events obey the causes and the effect relationship in the frame K, example a shot fired and a bullet hitting a target, they obey that relationship in the another initially reference frame k dash। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि अगर हमने कोई फ्रेम लिया है, इनिशियली फ्रेम लिया है एस डैश, ठीक है, उससे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से किसी रेस्ट वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में, तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा, गामा डेल एक्स माइनस वी डेल टी। मतलब ये डेल टी क्या है, उनके टाइम का डिफरेंस है। तो ये डेल टी डैश कितना चेंज आएगा टाइम में, गामा डेल टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर गामा क्या है, गामा यहाँ पर होगा 1/1 - v² अपॉन c² के इक्वल, ठीक है। डेल एक्स क्या है यहाँ पर, डेल एक्स और डेल टी क्या है यहाँ पर, ये है स्पेस एंड टाइम सेपरेशन ऑफ इवेंट इन द फ्रेम। अब कौन से फ्रेम का, ये रेस्ट वाले फ्रेम का, ठीक है। और डेल एक्स डैश और डेल टी डैश यहाँ पर क्या है, सेम स्पेस एंड टाइम सेपरेशन ऑफ इवेंट इन फ्रेम जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है उसके लिए, ठीक है। और सी आपको पता है यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा। अब हम आते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो बच्चों हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक तो हम अगर हम बात करें किसी के दो इवेंट्स हैं, जैसे 2 points ऑफ रेफरेंस फ्रेम के टू इवेंट्स अकर्ड सेपरेटली, ठीक है। मतलब दो इवेंट्स हैं और जिनके बीच में टाइम का डिफरेंस क्या दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वी कैन टेक दी, पहले तो मैं पोजीशन पहले वाले इवेंट से निकालता हूँ, पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकालता हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इवेंट्स टू बी। तो मेरा जैसे ए लिया मैंने, तो वो लिया है मैंने 0,0,0,0, ठीक है। और मैंने जो बी लिया है उस पर जो टाइम था वो डेल टी था डिफरेंस, ए यहाँ पर पोजीशन थी 0,0, ठीक है। अब नाउ अब हमें क्या करना है, फोर बी टू बी द इफेक्ट ऑफ ए, इफेक्ट एंड ए टू बी causes, वी मस्ट हैव, वहां पर 100% क्या होगा, जो डेल्टा टी होगा वो लेस देन होगा ए बाय सी के। तो इससे क्या हुआ, तो इन दी हम ये ले सकते हैं कि जो मूविंग फ्रेम है
तो मूविंग फ्रेम में क्या हो जाएगा यहाँ पर, मूविंग फ्रेम से जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, ए का तो हो जाएगा क्या, जो पहले था वही का वही, ठीक है। बट जो बी का होगा वो क्या हो जाएगा, आर डेल टी माइनस ए वी अपॉन सी स्क्वायर, कोमा आर ए माइनस वी डेल टी, कोमा जीरो कोमा जीरो। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ये मैंने किससे लिखा है, बाय द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर हमें पता ही है कि जो आर की वैल्यू है, जो यहाँ पर गामा है, सॉरी, जो गामा है वो क्या है, 1/रूट में वी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर सिंस अगर मैं डेल टी डैश की बात करूँ तो उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको नेक्स्ट लाइन से लिखता हूँ मैं, गामा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल टी माइनस ए वी अपॉन सी का स्क्वायर माइनस 1/सी का स्क्वायर ए माइनस डेल टी मल्टीप्लाई वी का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ कि डेल टी का स्क्वायर जो है माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो 100% यहाँ पर क्या होगा, वी मस्ट हैव डेल टी डैश ग्रेटर देन टू ए डैश सी। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ